ये कि रनिंग वाटर टैप ना हो, कि पानी बह रहा हो और किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। टॉयलेट इनका अप टू डेट होना चाहिए अगर ये अपना भाग्योदय चाहते हैं और मन की सुख शांति खास तौर पर चाहते हैं। और यहीं राहु वक्री देने के मूड में बैठे हुए हैं हाउस नंबर 3 में जब आ जाते हैं। नेटिव अपनी लाइफ में बहुत फेमस होगा अगर राहु को पॉजिटिव कर लिया तो। गॉड गिफ्टेड इंट्यूशन इन्हें यहाँ पर मिलती दिखाई पड़ती है। राहु यहाँ पर जो है चौथे हाउस में अगर अच्छी पोजीशन में दिख ही रहा है मुझे तो आपकी वाणी ऐसी होगी कि आपके दुश्मन मर जाएंगे उससे, कि आप अपनी बातों से ही अपने दुश्मनों को हरा देंगे। यहाँ पर आपका जो कलम है ये बहुत ही पावरफुल हो जाता है। जैसे मैंने आपसे सोशल मीडिया कहा ना, वैसे ही आप जर्नलिज्म वगैरह की फील्ड में भी अगर आप जाने की कोशिश करें या आप कोई राइटिंग का काम करें, ठीक है, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप फेमस हो सकते हैं। बुध मंगल शनि यहाँ पर तीनों अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। और शनि अच्छी कंडीशन में है, ये मंगल अच्छी कंडीशन में है, ये बुध अच्छे कंडीशन में है ही है। तो आपको लिखने का कोई काम करना चाहिए और वो भी फिल्म लाइन के लिए, तो भी आप अच्छा काम यहाँ पर निकाल सकते हैं। और अगर ये आप समझिए कि यहाँ पर कोई प्लैनेट है, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि प्लैनेट नहीं है, तो खैर अगर प्लैनेट होता तो ये चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देता, और चाइल्ड बर्थ जो होनी चाहिए वो 34 के बाद होनी चाहिए तो ही सही होता है। और यहाँ पर मेटाबॉलिज्म को ये थोड़ा ख़राब कर देता है, लिवर की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और भाई परेशान करता है, प्रॉपर्टी हो तो ठीक है, नहीं तब भी करता रहेगा लड़ाई। मतलब भाई से आपकी हमेशा लड़ाई होती रहेगी, पता नहीं किस वजह से, इस वजह से या उस वजह से। और हाथी दांत की जो चीज़ें होती हैं वो अगर आपके घर में हैं, हाथी की फ़ोटो, हाथी का दांत, ये सब चीज़ें जो हैं तो ये आपको बैड लग देती हैं। अब थर्ड हाउस हमें समझना चाहिए एक एग्ज़िट पॉइंट है। रिश्तेदार से बुरा संबंध, ख़ास तौर पर ससुराल, अच्छा हो जाएगा या बहुत ही बुरा हो जाएगा। हेल्थ इश्यूज़ तो यहाँ पर आती हुई ज़रूर दिखाई पड़ती हैं। थर्ड राहु जो है वो अटैच होता है किससे? ससुराल से। तो ये आपको देखना चाहिए कि 8वें की पोजीशन क्या है, और 8वां जो है बगली में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ससुराल से थोड़ी बहुत मनमुटाव होते दिखाई पड़ते हैं, थोड़ा ही बहुत। यहाँ पर अगर आप मेडिटेशन करें, माता की पूजा करें, तो आपका ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर काफ़ी हद तक माता सॉल्व कर देती है। नेटिव यहाँ पर ज़बरदस्त ब्रेव होता है, किसी से डरता नहीं है। ये इनके कुंडली में बार बार आया है, ये ब्रेव होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। आर्मी में भी जा सकते हैं ये, पुलिस सर्विसेज में, क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव रहते हैं उससे। और इनको जो है ये अपने ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे हाउस नंबर 3 में पैसा कमाने के लिए। यहाँ पे ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स या तो सही करवा लीजिए या घर के बाहर फेंकवा दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी ख़राब कबाड़ सामान हैं घर के अंदर, फ्रिज, टीवी, VCR, ठीक, आयरन, अगर ये सही हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हटा दीजिए। और रुकी हुई घड़ी साउथ में अगर है तो उसको भी हटा दीजिए। आप नोटिस करेंगे कि साउथ में घड़ी है वो रुक गई है। यहाँ पर पैसा अच्छा मिलता है बच्चों के लिए। शेयर लॉटरी का शौकीन यहाँ पर बंदा हो जाता है। अगर बुध को आप देखिए तो बुध आदित्य राजयोग 11वें में निकला हुआ है, तो शेयर लॉटरी का शौकीन होता है नेटिव। स्वीपर को कुछ भी दिया करें, स्वीपर को भी कुछ दान कर दिया करिए, ठीक है। और ससुराल में मिठाई देकर उनको लंच के लिए ले जाएं तो भी काफ़ी हद तक ये एक जो ससुराल के लिए बुरा एस्पेक्ट बन रहा है वो यहाँ पर सही हो सकता है। और नेटिव को यहाँ पर जो भी सपने आते हैं ना वो सब सच हो जाते हैं। ये भी इनके साथ होता होगा कि इनको कई सपने ऐसे आते होंगे कि डेजावू टाइप के, कि सपने अभी आ रहे हैं और कल वही सपना सच हो जा रहा है। हाउस नंबर 4 में हम आते हैं जल्दी से और देखते हैं कि हाउस नंबर 8 और वक्री राहु बैठा हुआ है। यहाँ राहु बुरा इफेक्ट नहीं देता, वो चुप हो जाता है, क्योंकि ये शनि की माँ का घर है। क्योंकि यहाँ शनि राहु का एजेंट है, तो वो हाउस नंबर 4 को कभी ख़राब नहीं करता है। राहु केतु शनि
यहाँ हाउस नंबर 4 को कभी परेशान नहीं करते हैं। एक्सट्रीम केस हो जाए तो कुछ अलग बात है, पर जनरली राहु केतु शनि यहाँ पर बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। ये शनि की माँ का घर है। राहु यहाँ बैठकर शनि को देखकर अपना प्रभाव देता है। अगर शनि उच्च का है, अच्छा है, तो राहु भी अच्छा प्रभाव देता है। इसीलिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि आपको कैमरे से बहुत फ़ायदा है, सोशल मीडिया से बहुत फ़ायदा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि शनि हाउस नंबर 7 में उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो राहु भी अब अच्छा यहाँ पे प्रभाव देगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ कि सोच का और माँ का घर जो है ये हाउस नंबर 4 होता है। अब राहु दुश्मन है, पर यहाँ चुप हो जाता है और नुकसान नहीं करता। लाइफ का विजन आ जाता है, पर चंद्र अच्छा होना चाहिए। तो चंद्र तो यहाँ पर अच्छा है ही है, हम देख रहे हैं। भले ही शुक्र के साथ बैठकर हानि पा रहा है, लेकिन वो अपने घर अच्छे में है। तो लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान इनको इनकी माता से और इनके गुरुओं से मिलता है। अपनी बुद्धि से ये काम करेंगे तो फिर ये इनका लाइफ का विजन नहीं होगा। इसके लिए इन्हें काफ़ी कंसल्ट करना चाहिए, काफ़ी बातचीत करनी चाहिए कोई भी काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कि करना क्या चाहिए, एक्चुअली हम बने किस लिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि चंद्रमा जैसे कि पीड़ित है, तो ये यहाँ पर ट्रांसफ़र का काम कर सकते हैं। ख्याली पुलाव टारगेट बनाने वाले हो सकते हैं, और कुछ नहीं होता है, बस वहमी हो जाते हैं। और ये कॉम्बिनेशन यहाँ कई बार लड़ाई करा देता है, और माँ की हेल्थ भी यहाँ पर ज़रूर ख़राब करा देता है। और 4 साल जब इनका जन्म हो जाता है, इनके 4 साल के बाद, तो टॉयलेट और छत इनको घर की कभी नहीं तुड़वानी चाहिए। अब शनि की पोजीशन आप देखिए तो वो तो 7th हाउस में है, तो ये अच्छा है भाई इनका, कि कम से कम शनि ने इनके काफ़ी सुख को पकड़ के रखा हुआ है। नीलम पहने तो इन्हें अच्छा फल दे सकता है। और सीढ़ी के नीचे इन्हें किचन नहीं बनवाना चाहिए। 4th हाउस जो है वो ब्रह्म स्थान है, नॉर्थ ईस्ट है। इनके यहाँ टॉयलेट कबाड़ अगर यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस अगर आप देख रहे हैं वहाँ पे टॉयलेट है या कुछ कबाड़ या बेकार चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो फिर ये बहुत बुरे परिणाम यहाँ पर देता है। और जन्म की जगह से अगर ये बाहर चले जाए ना, तो इन्हें ये अच्छा प्रभाव देता है। राहु इन्हें फ़ॉरेन सेटल करा सकता है, दूसरे देश में भेज सकता है। घर पर स्ट्रगल होती नज़र आती है, पैसे के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, पढ़ाई के लिए भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। घर के अंदर लोगों को हार्ट ट्रबल्स होती दिखाई पड़ती है। अच्छा, जौ को दूध में डालकर चलते पानी में बहाएं तो ये इसकी यहाँ पर रेमेडी हो जाएगी। अब यहाँ का हाउस नंबर 8 ऐसा कुछ अचानक से करवा देता है कि आपका मन बोलेगा कि आपकी ससुराल मर गई आपके लिए, आपके घर के लिए। मन की सुख शांति यहाँ बिगड़ जाती है। ससुराल की वजह से भी सिर दर्द बना रहता है। हाउस नंबर 5 में जल्दी से पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि हाउस नंबर 9 लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ हाउस नंबर 9 इज़ गवर्न्ड बाय गुरु, तो यहाँ पे गुरु की प्रेजेंस हो गई है, तो ये एक अच्छा ऑस्पिशियस साइन है। नेटिव के पिता काफ़ी नेम फेम वाले होंगे और विद्वान होंगे। नेटिव खुद भी काफ़ी नॉलेजेबल होगा, ट्रेडिशंस फॉलो करने वाला होगा, और अगर ये करेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज इनको ज़रूर होगी, ये ज्ञानी है, और इनको राजसी धन मिल सकता है, मतलब शासन की तरफ से इन्हें पैसा मिल सकता है। पिता के द्वारा धन की भी प्राप्ति इनको हो सकती है। इनको चाइल्ड बर्थ डिले हो सकता है, पर 2 लड़कियां होने के इनके प्रबल संभावना है। गवर्नमेंट फेवर्स भी इनको मिलते दिखाई पड़ते हैं। नेटिव पॉलिटिक्स में भी जा सकता है। नेटिव को इन शॉर्ट ज्ञानी विद्वान यहाँ कहा जा सकता है। शासन से संबंध, मिनिस्टर से संबंध इनका ज़रूर होगा। पिता भी धनी हो सकते हैं, बच्चे भी विद्वान होंगे, नेम फेम करने वाले होंगे। पिता या तो टीचर होंगे या डॉक्टर भी हो सकते हैं। वो एक हीलर टाइप के होंगे, जिसको आशीर्वाद दें तो उसका भला हो जाए। और नेटिव पिता के लिए बहुत ही भाग्यशाली होगा। यहाँ नेटिव काफ़ी रिलीजियस होता है। नेटिव को अपने पिता को अपना गुरु बना लेना चाहिए। उनकी सलाह मानने पर भाग्य उदय होना 100% निश्चित हो जाता है। पिता का घना अगर पहले
सोने का मतलब पिता का गहना अगर आप पहने यहाँ पर सोने का, तो आपको लाभ होगा। पिता की पहनी हुई कोई अंगूठी, चेन, ब्रेसलेट, ये अगर आप पहने तो आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा। और यहाँ पर पिता की गोल्डन वॉच भी पहनने से आपका भाग्योदय हो सकता है, समय सही हो सकता है। स्टडी में फिर यहाँ पर गुड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नेटिव ज्ञानी है, प्यार मोहब्बत से ज़्यादा सीरियस लव अफेयर में नहीं रहता है, ठीक है। मतलब लव अफेयर्स तो होंगे पर सीरियस नहीं होंगे। अरेंज मैरिज करने में ही इनकी भलाई होती है। हाउस नंबर 6 में हम लोग जल्दी से पहुंचते हैं। तो रोग ऋण शत्रु का घर ये है, और यहाँ हाउस नंबर 10 भी लिखा हुआ है। यहाँ हाउस नंबर 10 आपको प्रोफेशनल हीलर बना देता है, मेडिसिन का कारोबारी बना देता है, हॉस्पिटल और कोर्ट के काम से फ़ायदा दिला सकता है। हाउस नंबर 6 की वजह से इनका प्रोफेशन ज़बरदस्त लेट हो जाता है। कभी ये बीमार पड़ जाते हैं, कभी किसी लोन में फंस जाते हैं, कभी किसी कोर्ट के चक्कर में फंस जाते हैं, और इनका जो कंपटीशन होता है उसमें ये परेशान होने लगते हैं। पर हाउस नंबर 10 शनि का बेस्ट एस्पेक्ट होता है। तो शनि प्लैनेट को देखते हुए हाउस नंबर 7 में बैठा हुआ है वो उच्च का, तो यहाँ नेटिव का ऑफिस, हॉस्पिटल, कोर्ट के आसपास हो सकता है या उसमें ही हो सकता है। ऐसी जगहों पर वो बैठकर काम कर सकता है। प्रोफेशनली देखा जाए तो यहाँ की प्लेसमेंट कर्म को दर्शाती है, अच्छा एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक बनाती है, गुड इंट्यूशन पावर दे देती है, रोग ऋण शत्रु को प्रोफेशन में धीरा कर देती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शनि। दूसरी बात, वक्री शनि है ना, तो यहाँ पर भी विजिट करेगा, शनि का प्रभाव यहाँ पड़ ही रहा है, प्लैनेट का भी और एस्पेक्ट का भी। दूसरी बात, प्रोफेशन हाउस नंबर 10 भी हाउस नंबर 6 की भेंट चढ़ जा रहा है। एक तो यहाँ ऑफिस में सेटलमेंट लेट है, शनि कहता है। दूसरी तरफ ये नेटिव को प्रोफेशन में बहुत दौड़ लगवा देता है और चेंजेस भी करवाता रहता है। नेटिव के लिए बेस्ट काम मेडिसिन का होता है। ये इनके लिए रेमेडी भी हो जाएगी। समय समय पर इनको मेडिसिन डोनेट करनी चाहिए बेगर्स को, तो वो रोगी हो जाएंगे और ये स्वस्थ। अब हाउस नंबर 7 में हम जल्दी से पहुंचते हैं। तो हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउस नंबर 11 लिखा है और वक्री शनि लिखा हुआ है। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर शनि ओवर हियर एंड द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ शनि इज़ प्लेस्ड ओवर हियर। तो देखिए, सब देखो शनि को, आपको यहाँ पर बेईमान योग से बचाते हैं, ठीक है। वहीं मंगल यहाँ पर फंसाते हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है ना, यहाँ पे जो शनि बैठे हुए हैं 11वें भाव के साथ, जब ऊपर का मंगल इन्हें देखता है तो यहाँ पे ये बेईमान योग बना देते हैं। पर इस बेईमान योग से आपका निवारण कौन कर रहा है? शनि कर रहा है। शनि ही आपकी मैरिज को बचा रहे हैं। मंगल आपकी वाइफ से आपका रिलेशन ख़राब करते हैं, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवा देते हैं, इधर उधर आप मुंह मारने लगते हैं, पेड सेक्स भी करते देखा है। यहाँ तक कि मैंने लोगों को देखा है कि वो मेंटेन कर लेते हैं एक सेपरेट रिलेशन भी। आपको यहाँ पर शनि 19 साल देगा, मैरिज में देता है, और 2 बच्चे भी दे सकता है यहाँ पर आपको, और दोनों लड़कियाँ देगा। भाग्यशाली लक्ष्मी और दुर्गा की जैसी होंगी वो दोनों बच्चियाँ, और विद्वान होंगे आपके दोनों बच्चे। घर में कभी हनुमान जी की पूजा नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर पर वाइफ को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे ही वाइफ घर में हनुमान चालीसा, सुंदर कांड या हनुमान जी से रिलेटेड कोई भी पूजा करेगी, घर में मैरिज का बाजा बजने लगेगा और आपकी कोई भी पार्टनरशिप होगी वो टूटने लगेगी। तो लाइफ पार्टनर से लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर 19 साल के बाद पति पत्नी का रिश्ता केवल दिखावे के लिए रह जाएगा। दोनों अलग अलग सोते भी नज़र आते हैं। नेटिव को मंगल का दान करना चाहिए फॉर मैरिटल सक्सेस एंड पार्टनरशिप सक्सेस। नीलम पन्ना पहन ले, नीलम भी पहन सकते हैं और पन्ना भी पहन सकते हैं ये फॉर ऑल राउंड सक्सेस इन लाइफ। मैरिज को बचाने के लिए और भाग्य को चमकाने के लिए नीलम और बुद्ध मतलब पन्ना ये पहन सकते हैं। नेटिव को कभी भी वाइफ के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। जिस दिन नेटिव अपनी वाइफ के नाम पर फर्म खोलेगा, बर्बादी चालू हो जाएगी। नेटिव को धोखा मिलेगा। नेटिव को अपने पार्टनर्स, फ्रेंड्स से पैसों में धोखेबाजी मिल सकती है। वाइफ और हस्बैंड दोनों को बैलेंस बनाए रखना चाहिए। दोनों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से सफ़र करना पड़ सकता है। एक अच्छी मैरिज फालतू के काम की वजह से ख़राब हो सकती है। इसलिए दोनों को एक दूसरे का 2 हंसों के जोड़े की तरह साथ देना चाहिए और देखना चाहिए कि दोनों की नीड्स पूरी हो रही है।
नेटिव को हनुमान जी और मंगल से दूर रहना चाहिए। नेटिव को मजदूर की सहायता करनी चाहिए फॉर पार्टनरशिप एंड मैरिटल सक्सेस। नेटिव को बेड पर अपने पार्टनर के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, ना ही हाथ पैर उठाना चाहिए या लड़ाई करनी चाहिए या कोई गंदी बात या गाली गलौज कर देना चाहिए जिससे मन को ठेस पहुँचे। इसी की वजह से नेटिव और उसकी वाइफ दूर हो सकते हैं। जब तक नेटिव अपनी वाइफ की कद्र करेगा, उसका